नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र गुर्जर और मैं प्रयोग नर्सिंग कोचिंग जयपुर का डायरेक्टर हूं। और साथियों, आपको मालूम है कि 2 दिन पहले परसों नॉर्सेट का नोटिफिकेशन आ गया है कि एग्ज़ाम की डेट डिसाइड है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। डेट 20 नवंबर की रखी गई है और आज तारीख मेरे ख्याल से 19 अक्टूबर हो गई है। तो मोटा मोटी तौर पर 1 महीने का वक्त हमारे पास में है। जब से ये डेट आई है, बच्चों में थोड़ी हलचल हो गई है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि टाइम कम मिला है, कैसे तैयारी करेंगे। कुछ बच्चों को लग रहा है कि साहब हमारी तो ना पहले तैयारी थी ना अब तैयारी है, तो हमें तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों, कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और क्योंकि मैं पिछले 5 साल से एम्स के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, PGI, BHU, SGPGI, GMCH, रेलवे, ESIC के सारे एग्ज़ाम नर्सिंग के मुझे मालूम है क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं अगर पिछले 3 साल की बात करूं तो नॉर्सेट जो 2020 में हुआ था, दिल्ली एम्स 2019 और कंबाइंड एम्स जो 4 एम्स के लिए हुआ था, जोधपुर भी शामिल था जिसमें, इन 4 एग्जाम को अगर आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप समझ पाओगे कि एग्जाम में आज की तारीख में पैटर्न क्या है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत ही आसान। एम्स एक टर्शरी सेंटर है, GMCH या दिल्ली के कोई इंस्टीट्यूट है, वो सब एक टर्शरी सेंटर है। टर्शरी सेंटर होता है जहाँ PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफर होकर मरीज आता है। तो टर्शरी सेंटर पर जो केयर होती है वो होती है बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव केयर, यानी कि ICU वहाँ पर होता है, ऑपरेशन थिएटर होते हैं, इमरजेंसी रूम होता है, जितने इंस्ट्रूमेंट, जितनी डिवाइसेज, जितने प्रोसीजर होते हैं वो सब वहाँ पर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए कोई टेस्ट लिया जाएगा तो एग्जामिनर के क्वेश्चन भी उसी लेवल के होंगे। अब पिछले 4 एग्जाम के जिनके मैंने नाम लिए थे आपको, उसमें अपने जो राजस्थान के बच्चे थे जिन्होंने कोचिंग्स भी कर रखी थी, जो बहुत सालों से भी तैयारी कर रहे थे, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। नंबर इतने ज़्यादा कम आए कि बच्चे डिप्रेस हो गए। तो कोचिंग वालों ने भी बहाने बनाए कि साहब ये तो पेपर आउट हो गया था, इसमें तो सीट बिक गई थी, इसमें तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सब बकवास, सब बहाने। सीधी सी बात यह है कि जिस पैटर्न पर एग्जाम था, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आए थे, उस पैटर्न पर तैयारी नहीं कराई थी किसी भी कोचिंग में। प्रयोग कोचिंग में हमने जो प्रैक्टिकल वाला पैटर्न होता है, जो जिसमें प्रोसीजर या डिवाइसेस को दिखाना या CPR को लाइव कराना, इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाना, उस पैटर्न पर हमने तैयारी कराई थी। हमारे बच्चे कंबाइंड एम्स में बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया उन्होंने। और हाँ, उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो दूसरी कोचिंग से कोचिंग किए हुए थे, लेकिन उन्होंने 3 महीने 4 महीने पहले प्रयोग कोचिंग ज्वाइन की थी और इसका बेनिफिट उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से मिला था। आप अगर इस चीज़ को चेक करना भी चाहो कि साहब सर आप कह तो रहे हो लेकिन हम माने कैसे, तो प्रयोग की टेस्ट सीरीज के पेपर्स, जो पुरानी टेस्ट सीरीज है, अगर आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाए, उन क्वेश्चंस को उठा करके देखना और जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चन को मैच करना, आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तो होगी पुरानी बात है। मैं मुद्दे की बात ये है कि जो अभी 1 महीने का वक्त आपके पास में है बच्चों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस 1 महीने को कैसे इस्तेमाल करते हो। आप डर में, डिप्रेशन में, ओवर एक्साइटमेंट में, जैसे जो साइकेट्री में डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं ना कि साहब हम उसको मानेंगे कि साहब ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या देख लेंगे हो जाएगा तो ठीक है, अगर डिनाई करते हो, ये इस तरह के रिएक्शन दोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चों। इस चीज़ को मानो कि एम्स का जो लेवल है, उस लेवल की तैयारी अगर आपने नहीं की है तो सफलता मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस 1 महीने को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे आपने कहीं से कोचिंग की हुई है या नहीं करी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की बट उनका लेवल बड़ा अच्छा है, वो मेरे से अभी ऑनलाइन कोचिंग भी ले रहे हैं, फ़ोन पर बताते हैं, व्हाट्सएप पर बात होती है। जब उनसे बात करता हूँ तो उनकी नॉलेज देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। उन्होंने आज तक कहीं कोचिंग नहीं की, बोले कि सर आपके जब पेपर्स देखे, आपके ऑनलाइन क्लासेस देखी, तब हमें लगा कि यार इस कोचिंग में शायद हमें कुछ नया सीखने को मिल जाए, क्योंकि जो थ्योरी की बुक्स आपकी हैं, BSc नर्सिंग वाली, GNM वाली, वो सब उन्होंने पढ़ रखी हैं। जो आपकी पॉपुलर गाइड्स हैं, उनके क्वेश्चन सब उनको पता है। तो उन्होंने कहा कि सर कोचिंग से हमें इसलिए लगाव नहीं था किसी भी कोचिंग में, क्योंकि वही चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, लेकिन आपने जो प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं उनको देख करके हमें लगा था कि हमें शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बेसिकली बच्चों, बात इतनी सी है कि 1 महीने में आपको वो तैयारी जिसमें हमारा CPR शामिल होगा, ACLS BLS शामिल होगा, ABG शामिल होगा, ECG होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एयरवे की डिवाइसेस, इंट्यूबेशन, लैरिंगोस्कोप, ET ट्यूब, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब, लंबर पंक्चर, स्पाइनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, ऐसे टॉपिक्स जो आपकी किताबों में नहीं थे,
जो डिवाइसेज, जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे मॉनिटर है, आईसीयू का मॉनिटर है, तो मॉनिटर में कौन कौन से पैरामीटर आ रहे हैं, आर्टेरियल लाइन क्या है, आर्टेरियल लाइन की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, एबीजी सैंपल लेते कैसे हैं, एबीजी का सैंपल ले लिया तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। एबीजी का जो एसिड बेस आप एनालिसिस करते हो, एसिड बेस इम्बैलेंस जो देखते हो, वो एमएसएन का पार्ट है। लेकिन एबीजी में आर्टेरियल लाइन कैसे लेते हैं, एबीजी की सैंपलिंग कैसे लिया था, ये फंडामेंटल वाला पार्ट है। तो आपको फंडामेंटल और एमएसएन के उन टॉपिक को कवर कराएंगे। प्रयोग कोचिंग में नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों 21 अक्टूबर से, परसों से बैच चालू हो जाएगा। जिन बच्चों को ये लग रहा है कि साहब थोड़ी बहुत तैयारी हमने ऑलरेडी कर रखी है और एक सपोर्ट की जिनको जरूरत है कि साहब ऐसे टॉपिक्स हमारे कवर कर दिए जाएं जो कोचिंग्स में नहीं पढ़ाए जाते, जो आपकी बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है, जो प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो अगर आप कवर करने की सोच रहे हैं तो लास्ट मौका है, आखिरी मौका है, लास्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें ये चीज़ें सीखने का आपको मौका दिया जा रहा है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों। आपको एक बहुत ही फेमस आपको एक कविता आपने हमेशा पढ़ी होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसमें एक लाइन आती है कि संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, जब तक न मिले सफलता जागो तुम। आपको बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होने वाली है, अगर कोशिश करोगे तो ऊपर वाला आपको उसका परिणाम जरूर देगा। लेकिन कोशिश करेंगे करते हुए अगर आप टाइम वेस्ट अगर कर दोगे तो ऊपर वाला भी मदद नहीं कर सकता है। इसलिए नया बैच ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। मेरी कोशिश या मेरी सलाह आपको यह है कि अगर आपके लिए संभव हो तो ऑफलाइन में ज्वाइन करो, क्योंकि आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, आपको कोई डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो, आपको कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आई है उसको दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेकर के देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि साहब ये चीज़ ऐसे दिखती है, ऐसे होती है। एक और चीज़ ध्यान रखना, पहले जब एम्स में स्किल टेस्ट लिया जाता था तब प्रैक्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चंस उसमें नहीं आते थे, लेकिन अब स्किल टेस्ट बंद कर दिया है तो स्किल से जुड़ी हुई जितने सवाल हैं वो सब आपके थ्योरी बन करके ही आएंगे। तो अब थ्योरी और स्किल अलग अलग नहीं रहा है, एक ही पेपर होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, जो एम्स की खासियत होती है, एम्स हमेशा सरप्राइज देता है आपको। जैसे 2019 में दिल्ली एम्स ने कैसे सरप्राइज दिया था, 70% क्वेश्चन इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड डाले, प्रैक्टिकल से जुड़े सारे क्वेश्चन, राइल्स ट्यूब पर, ट्रिगोस्टोमी पर, थोरासेंटिसिस पर एक्सरे डाल दिए थे, दो पल्मोनरी एडिमा का एक्सरे दे दिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का एक्सरे दे दिया, बूट शेप हार्ट पूछ लिया ना। तो इस तरह से वो सरप्राइज देता है। तो हो सकता है इस एग्जाम में भी कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट ऐसा हो। सपोज ईसीजी में से बहुत सारे सवाल आ जाए, या सीवीएस में से, एरिथमिया में से बहुत सारे सवाल आ जाए, सीपीआर में से एक साथ कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कंबाइंड एम्स में या नॉरसेट में, नॉरसेट 2020 का हुआ था, उसमें इन्होंने साइकियाट्री के फार्मेकोलॉजी से, यानी कि फार्मेको साइकियाट्री वाली फार्मा से बहुत सारे डिफिकल्ट और ऐसे सवाल पूछ लिए जिनको बच्चे आंसर नहीं दे पाते, बहुत डिफिकल्ट थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी भी टॉपिक, वो पीडीआर से भी हो सकते हैं, वो ओबीजी से भी हो सकते हैं, एमएसएन फंडामेंटल तो भर के आएगी। तो एक टॉपिक से, एक सब्जेक्ट से हो सकता है कुछ ज़्यादा सवाल आ जाए, टफ सवाल आ जाए, उसका कोई इलाज आपके पास नहीं है। मगर जिसका इलाज है, जो आपको पहले से पता है कि एमएसएन और फंडामेंटल प्रैक्टिकल चीज़ें, थ्योरी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो सब पूछे जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट पूछे जाएंगे, प्रोसीजर्स पूछे जाएंगे, उनको आप तैयार कर सकते हो। जो प्रिडिक्टेबल भी है, आपको मालूम है कि पूछे जाएंगे, कम से कम उसकी हम अच्छी तैयारी कर लें तो हमारी सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। आज 19 अक्टूबर है, 20 नवंबर को एग्जाम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम के रिजल्ट के बाद ये कहो अरे यार प्रैक्टिकल पूछ लिया, हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं था, प्रैक्टिकल से सवाल आ जाएंगे, और यार इंस्ट्रूमेंट पूछ लिए, डिवाइसेस पूछ लिए। जब इंस्ट्रूमेंट पूछ लेते तो बच्चे क्या करते, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया नेट से और उस पीडीएफ को घोंटने में लगे। बेटा ऐसा नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं, आप कभी जिंदगी में याद नहीं रख सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल में काम आने वाला कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, और ये वही आदमी बता सकता है जो प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में काम कर रहा हो। तो मैं इसलिए ये आपको कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि हम जो पढ़ेंगे वो काम का होगा, बिकॉज आई वर्क इन हॉस्पिटल डेली। मैं रोज अस्पताल जा रहा हूँ, ड्यूटी भी कर रहा हूँ और साथ में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि साहब ये इंस्ट्रूमेंट भले ही इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, मगर ये कॉमन है, ये बहुत काम आता है, पूछा जाए। अब पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, किसी कोचिंग वाले ने फॉरवर्ड कर दी कि साहब ये लो इमेज बेस्ड क्वेश्चन, उसमें आपको नहीं मालूम है कौन सा तो काम की है, कौन सी काम की नहीं है। हो सकता है एक इंस्ट्रूमेंट इतना इंपॉर्टेंट हो कि उससे जुड़ी हुई हर चीज़ आपको पता हो,
और एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बिल्कुल रेयरली यूज होता है, उसका आपको नाम भी नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नहीं पूछने वाले। एक चीज याद रखना, रेयर थिंग्स आस्क्ड रेयरली, इसका मतलब जो रेयर चीजें हैं वो रेयरली पूछी जाती है एग्जाम में। कॉमन थिंग्स आस्क्ड कॉमनली, जो ज्यादा कॉमन है, जो ज्यादा यूज होती है, वो ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की, क्योंकि उनको वैसा ही ट्रेनिंग वाला बंदा लेना है, सिलेक्शन कराना है जो उन कॉमन चीज़ों को जानता। तो बेसिक सा फंडा है। तो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, देखो 21 तारीख से बैच चालू हो जाएगा। फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है, 5,999 रुपये की फीस है, जिसमें आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल सब कवर कराया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल रहेगी। कम से कम 4 टेस्ट अपन लेंगे और चारों टेस्ट का लेवल एम्स के एग्जाम से कम नहीं हुआ। अगर टेस्ट में आपकी 50% बनती है तो मान के चलना नॉर्थ में 60 से 65 के बीच में बनाओगे आप। जानबूझ के वो पेपर का लेवल हम टफ रखते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। और कोई क्वेरी है तो नंबर मैं इसमें भी दे दूंगा, वीडियो में भी, या हो सकता है एडिट करके मैं इसमें डाल दूँ, आप उस नंबर पर पूछ सकते हो। एक ही चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। अभी सोते रहे तो बाद में किस्मत को रोना मत कि साहब हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो किसी ने याद नहीं दिलाया, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि क्या पैटर्न है, क्या तैयारी करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यही पैटर्न है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी विद स्किल टेस्ट, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज का एग्ज़ाम होगा, आप उसकी तैयारी करके नहीं जाते हैं तो बाद में बहाने बनाते रहना कि किस्मत खराब थी, सीट बिक गई थी, पेपर आउट हो गया था। होता है तो होता रहे, आप पेपर खरीदने के लिए नहीं जा रहे हो। आप ये जरूर जान लो इस बात को कि जो मेहनत कर रहा है उसकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर बन के बैठे हैं अपनी मेहनत के दम पर। हो सकता है उनके टाइम पर भी सीट बिक गई हो या पेपर आउट हो गया हो, मगर उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने मेहनत करी और वो सेलेक्ट हो गए। इसी मैसेज के साथ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। 21 अक्टूबर से बैच चालू हो रहा है। डेमो क्लास रखी है 2-3 दिन, जिनको थोड़ा बहुत ये है कि सब देखना है एक बार कैसे क्या है, तो आकर के एक बार देख सकते हो। फीस बहुत नॉमिनल है। और कोई आपकी समस्या है, किसी तरह की आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई काउंसलिंग की जरूरत, आप ऑफिस आओ, 79 मेट्रो पिलर पर ऑफिस में मैं मिलूंगा, सर मिलेंगे, दूसरे कोई ना कोई आपको मिलेगा और वो आपकी किसी भी तरह की जो समस्या है उसमें मदद भी करेंगे बच्चों। लेकिन बाद में बहाने नहीं चलेंगे कि सब साउथ वाले आ गए, दिल्ली वालों के सिलेक्शन हो गए, प्रैक्टिकल पूछ लिया था। पहले ही पता है ऐसा एग्जाम में पैटर्न आएगा, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और अपन उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो 21 तारीख से, उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, फोन से करा सकते हो। अभी तक अब इस उधेड़ बुन में हो कि सब क्या करें, तैयारी करेंगे नहीं है, सब कुछ छोड़ करके 1 महीना अगर आप दे दोगे तो हो सकता है आपकी किस्मत बदल जाए, आपका जो भाग्य है वो जाग जाए, आपका जो लाइफ है वो पूरी की पूरी चेंज हो जाए। और ऐसा होते हुए मैंने देखा है बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके जितना टाइम उनको मिला था उतना टाइम डेडिकेशन से पढ़ाई करी और आज वो कामयाब हो गए। थैंक यू सो मच। डेट्स याद रखना, नंबर में दे दूंगा, क्वेरी हो तो कॉल करके पूछ लेना। किसी भी तरह का कोई डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।